हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाखी रॉय एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। नए टॉपिक, वही चैनल, सब कुछ पुराना चीज़, पुरानी मैं, पर एक वही पुराना सपना, नया टॉपिक है, फिर भी उद्देश्य और सपना सेम है। वो क्या है? एक बेहतरीन दुनिया के साथ हम जी सके और एक बहुत अच्छी लाइफ के साथ, एक लाइफ स्टाइल के साथ हम अच्छे से जी सके। यही तो उद्देश्य है ना मेरा। तो फिर आज किस बारे में बात करूँगी? समझाती हूँ। देखो, मेरी उद्देश्य हमेशा से यही रहा है। सॉरी, वो थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। तो यही रहा है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जिया जा सके। अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, थोड़ा बहुत तो ये जानते हैं कि हमारी जो पहले के ज़माने थे ना, जब गुरु गृह में जाकर पढ़ाई किया जाता था, तब उन लोगों को समझाया जाता था किस तरीके से हम अपने दिमाग को, अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, कहीं पे भी रहे उसको एक्सेप्ट करके उसको बदलने की कोशिश करे, पर उसमें खुद उलझ ना जाए। मतलब इमोशन को हैंडल करना जान सके, फिर सिचुएशन को हैंडल कर सके। इन सारी चीज़ों को ना सिखाया जाता था कि हम कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, हम लोग उससे जूझ सके, हम उसका सामना कर सके। इसीलिए ये सब सिखाया जाता था, पर आजकल वो है नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी, जो मुझे मेरी गुरुओं से मिला है, यूनिवर्स से मिला है, वो थोड़ा प्रोवाइड करने की। अपनी लाइफ स्टाइल से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी एक्सपीरियंस से भी जो मैंने सीखा है वो मैं देने की कोशिश करूँगी। अब देखो, मेरी आज की टॉपिक इस बारे में है कि हम कैसे थोड़ा और अच्छी तरीके से हैप्पी हैप्पी होकर जी सके। ठीक है, बात बहुत छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने से ही ये होगा। पता है, मैं सब तो नहीं कभी बताऊंगी, कभी भी मेरी वीडियो में मेरी जो गुरु से सीखा हुआ ज्ञान है वो सबके साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होना भी नहीं चाहिए। किसी और से मिला हुआ ज्ञान, वो शायद मेरी गुरु ही क्यों ना हो, फिर भी मैं उसको बेच के खा नहीं सकती। तो इसकी वजह से वो तो मैं सब बताऊंगी नहीं, पर थोड़ी बहुत कभी कभार मेरी गुरु से जो टिप्स मिला है वो मैं बोल सकती हूँ। हमें ना क्वेश्चन किया गया था कि अगर कुछ तुम्हारे अंदर दोष है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी चीज़ है, उसको तुम बदलोगे कैसे? अपने ऊपर कठोरता से अनुशासन करके, मतलब डिसिप्लिन लाके, या फिर खुला छोड़ के, सहजता से सब चीज़ों को मान के, एक्सेप्ट करके। मैं बचपन से बहुत सीरियस टाइप की थी, तो मैं ये कही थी, पर मैं ना और चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से आंसर देती थी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अब मेरी दोष तो मुझे ये भी बोलना है कि हाँ, मैं सब ऑल टाइम, हर टाइम मैं हमेशा बहुत अच्छी आंसर देती थी। पर ये जो आंसर है ना, इसमें मैं गड़बड़ आ गई। तो उसमें मैं कही थी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाकर चेंजेस लाऊंगी, उन सारी चीज़ों को बदलूंगी, कठोरता से अपने ऊपर अनुशासन लाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस टाइप की इंसान थी बचपन से तो मुझे वही सूझता है, तो मैंने वही बोली है। तो उन्होंने कहा नहीं, कितना कठोर बनोगे तुम अपने ऊपर, कितना डिसिप्लिन लगाओगे अपने ऊपर, वो सही बात नहीं है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, हर चीज़ को समझो और उसको सहजता से मान लो। फिर देखना, तुम बाहर से ज्ञान लाओगे, थोड़ा बहुत चेंज होने की कोशिश करोगे, तब धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम हो या किसी और की, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी बात है। और स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जाता है सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कोई भी चीज़। और वो एक्सेप्टेंस ही होता है जो बदलाव लाते हैं। क्योंकि तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उसके साथ संघर्ष में ही लगे हुए हो, तो बदलाव करोगे कैसे? तो एक्सेप्ट करो पहले। अब मैं पूरी तरीके से डिटेल्स में सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? देखो, मेरी आज की वीडियो सबसे पहले और पूरी सारी बातों की एक बात होगी कि अवेयरनेस, ठीक है? कॉन्शियस रहना हर टाइम। अब किस बात, मैं ये कॉन्शियसनेस को लेकर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो नहीं होंगी, थोड़ा बहुत चीज़ें अलग है इसमें, ठीक है? अगर उसको भी देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर देखो, उस वीडियो को देखो, तो समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है?
तो फिर शुरू करती हूँ। देखो, हम ज़्यादातर टाइम ना हमारे दिमाग में कुछ चलता ही रहता है, ठीक है। हमारे दिमाग कभी भी सोच से मुक्त होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं सबकॉन्शियसली करते हैं। अब जब हम कॉन्शियसली सब काम करना शुरू कर देंगे तो ही हम जिंदगी में सब चीज़ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, हमारे दिमाग और भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब इन सारी बातों की क्या वैल्यू है, हम बचपन से ही जो भी करते हैं, वो नौकरी करना का हो, जॉब करना का हो, बिजनेस का हो, कोई भी काम का हो, घर बनाना का हो, एक सुखी परिवार को क्रिएट करना का हो, जो भी करते हैं उसके पीछे की असली मुद्दा क्या होता है, असली सोच क्या होता है, असली चाहत क्या होता है। बस यही होता है ना कि हम खुश रहे, हम शांति से रहे, हमें ज़िंदगी में खुशी मिले। जो भी करते हैं उसके पीछे का बस एक ही कारण होता है कि हमें खुशी मिले, हमें शांति मिले। तो फिर पर होता क्या है असल में, क्या हमें मिलते हैं? हम चाहते तो है खुशी, चाहते तो है शांति, पर हर टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। वो अपनी काम में स्ट्रगल हो, अपने परिवार में स्ट्रगल हो, अपने आप की आइडेंटिटी बनाने की स्ट्रगल हो, पढ़ाई में स्ट्रगल हो, जहाँ पर भी देखो हमेशा बस संघर्ष करते रहते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। संघर्ष तो करते हैं, इतना तो पता है कि ये करना पड़ेगा, पर उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हमेशा दिमाग के साथ भी लड़ते रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये करना, पर करना पड़ रहा है। तो जब तुम्हें पता है कि करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो करना ही है, तो उसके साथ संघर्ष कैसी, मतलब कैसी, सही मेरा आज क्या हो रहा है पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, मुझे ये लगता है टांग पुश बहुत ज़्यादा हो रहा है आज मेरी। खैर देखो कि हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे हैं कि शांति से रहे, सुकून से रहे, खुशी के साथ रहे, पर उतना ही ज़्यादा हम दिमाग के साथ लड़ रहे हैं। हमें पता है कि ये होगा ही, इस जगह पर मुझे जाकर स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, फिर भी हम दिमाग के साथ संघर्ष करते ही रहते हैं। क्या फ़ायदा? तो फिर शांति तो चाहिए। अब पुरुषों की देख लो, उनको उनके बारे में देखो, वो बाहर जाकर संघर्ष कर रहे हैं, बाहर जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या करें, घर आकर बहुत सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड तो कर रहा है, प्रोवाइडर तो है आज भी, थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा है ना, तभी तो घर में शांति नहीं है, तभी तो सुकून नहीं है, तभी तो इतने सारे डिवोर्सेस हैं। अब सारी गलती तो मैं उनको नहीं दूंगी, ये तो हो नहीं सकता कि सारी की सारी गलती उनको ही है। अब हमको भी समझना है, महिलाओं की। तो ये जो समझना है, समझने की मतलब क्या है, पीछे की क्या समझना है, एक्सेप्टेंस। घर में आके पुरुष अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि ये जगह इमोशनल, मतलब सत्ता को बाहर लाने की है, इमोशन होने की है, यहाँ पर टाइम देने की है, यहाँ पर सेंसिटिव बातें करने की है, यहाँ पर थोड़ा इंटीमेट होने की बात है। इंटीमेट मतलब फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंटीमेट मतलब हर इमोशनली इंटीमेट होने की बात कर रही हूँ, वो होना ज़रूरी है। अब महिलाएं ये समझ जाए कि इन लोगों की थोड़ा बहुत ऐसी सोच है, ऐसी साइकोलॉजी है लड़कों की कि ये ऐसा ही है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस पहले लाना है। ये बस परिवार की नहीं है, जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो काम पे, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर तुम दिमाग से सुकून रह सकते हो। अब ये सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना, फिर तो हो ही जाता। इसके लिए थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें दिमाग से शांति चाहिए, तुम्हें कॉन्शियसनेस चाहिए कि हर टाइम तुम कॉन्शियस रहो। कॉन्शियस रहने का मतलब क्या है, तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारे 100% है, उस पर तुम कॉन्शियस हो, वो काम के लिए तुम कॉन्शियस हो। अगर तुम्हारे हर छोटी बड़ी काम पे कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा तो क्या होता है, तो तुम्हारे आसपास जो घट रहा है उस पर भी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, वो भी तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अपनी जो हालत खराब होते जा रहा है वो हमारी समाज में, हमारी देश में, हमारी जो मतलब राजनैतिक तौर पे हमारी जो चल रहा है उस पर भी जो हमारा खराब होते जा रहा है, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्शियस सोसाइटी, एक कॉन्शियस समाज ही वो दायित्व ले सकते हैं। उस पर
उस थ्रेट पे, मतलब वो पॉलिटिकल जो थ्रेट आ रहा है हमारे ऊपर, उस पे काम कर सकते हैं, उस पे जाकर कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर वो कॉन्शियस ही नहीं है, वो अपने में ही लगे हुए हैं, नहीं मैं तो बहुत जानती हूँ, मुझे तो बहुत पता है, मैं एक प्रोवाइडर हूँ, मैं बाहर जाकर स्ट्रगल कर रही हूँ, लड़कियाँ बोल रही हैं मैं बहुत काम कर रही हूँ, बस यही थ्रेट नहीं है हमारे लिए। ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि हम में बैलेंस नहीं है, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की बैलेंस नहीं है, ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि मैं वीडियो पे ला भी रही हूँ और ला चुकी भी हूँ। तो वो एक थ्रेट है, पर उससे भी बड़ा थ्रेट हो रहा है। पहले तो मैं बोल रही हूँ ना कि जहाँ पर मैं हूँ उस जगह पे शांति नहीं है, उस जगह पर सुकून नहीं है, वहाँ पर स्ट्रगल है, तो अंदर से कैसे सही हो सकते हैं, बाहर भी कैसे सही हो सकते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल थ्रेट भी आ रहा है हमारे ऊपर, वो चीज़ें भी हमें समझना है, उसको सही कर पाएंगे तो ही हम बैलेंस भी कर पाएंगे, तो ही हम समझ पाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली चाहिए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पे आएंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, खुशी मिलेगी हमें अंदर से, तो ही हमें अंदर से सुकून मिलेगी। तो कॉन्शियसनेस ज़रूरी है, और इस कॉन्शियसनेस तभी आएंगे जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे। और माइंडफुलनेस क्या है, मैं पहले भी ये वीडियो में बोल चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्शियसनेस ये ही है कि हम कोई भी काम 100% देकर कर रही हूँ, आसपास जो भी घट रहा है उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी दृष्टिभंगी से नहीं, उसकी दृष्टिभंगी से। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, बातें करना, समझना, डिस्कस करना, उसको ध्यान से समझना, किसी और की नज़रिए से। क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव, किसी और की नज़रिया से सोचना नहीं संभव है, क्योंकि मैं उतना ही समझ सकती हूँ जितनी मेरी सोच की एबिलिटी है, जितनी मेरी सोच की दौड़ है, मैं उतना ही समझ पाऊँगी। कोई भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना मेरे सामने आ जाए, जब तक मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, कोई भी मुझे समझा नहीं सकता, कोई भी मेरी सोच को बढ़ा नहीं सकता, कोई भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हमें खुद पर काम करना है। खुद पर काम करना क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत वक्त निकालना ही है, थोड़ा बहुत वक्त हमें नेचर के साथ काम करना ही है, नेचर के साथ रहना ही है, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो पौष्टि उसे मिलती है नेचर से ही। सूरज से हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, वाटर से हमें इमोशन को बैलेंस करने की बात होती है, धरती के साथ हमें स्टेबिलिटी मिलती है, आसमान के साथ हमें हमारी सोच बढ़ते हैं, हमें जो एक मतलब वो जो लेकर हम चलते हैं, बैगेज लेकर चलते हैं, वो थोड़ा खुला हो जाता है, थोड़ा अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल जाते हैं, हम अंदर से खाली होते हैं, सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से खाली भी नहीं होते, जो हम खुले आसमान को देखकर, खुले आसमान के नीचे जाकर ही वो हो सकता है। तो ये जो है, मैं बहुत और भी अच्छी तरीके से क्या क्या करने से ये होगा, वो मेरी नेचर के साथ ह्यूमन की जो कनेक्शन है उसमें बताई है, वो जाकर देखो, वो करके हमें मिल सकती है ये सारी कॉन्शियसनेस। तो नेचर के साथ थोड़ा बहुत वक्त निकालना है। हम 1 घंटे समय को आधे आधे घंटे में बांट सकते हैं कि आधा घंटा हम थोड़ा 10 से 15 मिनट हम योगा करेंगे, 5 मिनट से 10 मिनट हम प्राणायाम करेंगे, 5-10 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जैसे कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2-3 घंटे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। इतना संभव नहीं है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त है ना। तो उन लोगों के लिए है 1 घंटा वक्त दे दो, कि 1.5 घंटा सबसे अच्छा होगा, पर अगर नहीं हो रहा तो 1 घंटा दे दो। तो 1 घंटे में तुम अपने फिजिकल वर्क कर रहे हो, मतलब योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये कर रहे हो। आधा घंटा तुम प्रकृति के साथ वक्त बिता रहे हो, इतना ही काफ़ी है, इतना कर लो हर रोज़। और क्या हो रहा है, जो मैं मेरी वीडियो में बताई है कि फेमिनाइन एनर्जी कम होते जा रहा है, उसके लिए क्या है, लड़कों के लिए भी ये ज़रूरी है, पुरुषों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो लोग प्रोवाइडर तो बन चुके हैं, पर उनमें वो केयर की बात नहीं है, जो उनकी मतलब पर्सनालिटी की लेग पॉइंट है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी एक पेट को, मतलब घर में जो पशुओं को हम पाल सकते हैं, उन पेटों को पालो। किसी भी वो नहीं कर सकते तो पौधे को संभालो,
पौधे को पानी दो, उसको नर्चर करो, फिर तुम्हारे अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटी आ जाएगी। आज के ज़माने में हम देखते हैं तो हमें ऐसी परिवार मिलते हैं जो कि न्यूक्लियर है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वो परिवार बन रहा है कि एक तो सिंगल चाइल्ड है सबके सब ज़्यादातर। तो क्या हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं ये इस तरीके से बड़ा हो रहा है कि नहीं, हमें जो सिखाया गया है जाओ इस चॉकलेट को सबके साथ बांट लो, सबको देकर खाना चाहिए, सबके साथ बांट कर काम करनी चाहिए, सबके साथ एक साथ मिल कर काम करो, कोई भी सबको खुद खाने से पहले खुद दूसरों को ऑफर करो, वो नहीं हो रहा है। अब बस मम्मी पापा है जिसके पास इतना वक्त है भी नहीं कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए। फिर क्या हो रहा है, बच्चे अकेला बड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है पर उतना काफ़ी नहीं है। फिर हो रहा है कि बच्चे को वो जो देने की मतलब बांटने की जो आदत है वो नहीं हो रहा है, तो सेल्फिशनेस बढ़ रहा है, सेल्फ केयर की जगह सेल्फिशनेस बढ़ रहा है। इसकी वजह से जब वो किसी और परिवार में जा रहा है, किसी और जगह पे जा रहा है, वो मैच नहीं कर पा रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इससे भी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, इससे भी सुकून जा रहा है कि वो अब स्ट्रगल कर रहा है कि मैं कैसे मान सकती हूँ किसी और को, मैं कैसे किसी और के साथ ये एक जगह शेयर कर सकती हूँ, एक जगह पे काम कर सकती हूँ। वो टॉलरेंस कम होते जा रहा है क्योंकि तब तो मारपीट करके बड़े हुए हैं बच्चे लोग अपनी भाई बहन के साथ, हैं दूसरों के साथ, ये करते हुए बड़े हुए, तो वो ना उसे झेलने की पावर है उसमें, जो कि आज नहीं है। तो वो नर्चर करने की ज़रूरत है। उसी पावर को लाने के लिए आप जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या कर सकते हो, वही जो पेट को लाकर उसको थोड़ा नर्चर कर सकते हो। नहीं ला पा रहे हो तो कोई सी पौधे को नर्चर कर लो, गाछ लगा लो, पौधे लगा लो, उसको देखो, उसको थोड़ा नरिशमेंट दे दो, ऐसे कर सकते हो। किसी बाहर जाओ, दूसरों को, कोई गरीब इंसान हो, बाहर की पशु हो, नेचर हो, उसको थोड़ा चीज़ प्रोवाइड करो। नेचर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो कि प्लास्टिक मत फेंको, अगर कहीं पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है बहुत गंदा नहीं है तो उसको उठा के थोड़ा फेंक दो। प्लास्टिक जलाओ मत, उसको रिसाइकिल करने के लिए जो कबाड़ी वाला आता है उसको दे दो। ऐसी कोई एक अलग अलग चीज़ें निकालो जिस तरीके से तुम प्रकृति को नर्चर कर सकते हो। बाहर जाकर कोई जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे लोग भिक्षुक है, कोई और लोग हैं जिसकी तुम्हारी ज़रूरत है, उनको थोड़ा कुछ प्रोवाइड कर दो। इस तरीके से करोगे तो अंदर ना जो भरा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो दर्द है, जो स्ट्रगल की परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो जो अंदर दबाते रहते हैं, वो थोड़ा खाली होता चला जाएगा। क्योंकि वो जगह ना अब सुकून लेता चला जाएगा कि हम जब किसी के लिए करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, उसके मुंह पे जो हंसी आती है उससे ना हमें अंदर से सुकून मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें अलग एक हैप्पी हार्मोन जो होता है वो खरन होना शुरू हो जाते हैं, वो ज़्यादा तरीके से डिस्चार्ज होते हैं। तो ये इस वजह से हम हैप्पी हैप्पी रह सकते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। बस यही सारी बात मैं हर रोज़ रिपीट करूँगी अलग अलग तरीके से, और भी सारी अलग अलग नया टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे हम थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं हमारे समाज के प्रति, कैसे हम थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं हमारे खुद के प्रति, हम कैसे इस इमोशनल बैगेज को ना लेकर चले, उसको कैसे खुला छोड़ सकते हैं। और एक टेक्निक है योगा में, प्राणायाम में कि सांस लो और इसे निकालो ताकि अंदर जो है दबा हुआ वो निकल जाए। वो योगा की सीरीज़ को देखना पड़ेगा और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए। थोड़ी बोल बोल कर मैं बाद में ला रही हूँ ताकि थोड़ा और लोग मेरी वीडियो देखना शुरू कर दे, क्योंकि नया नया चैनल है, इस वजह से मैं थोड़ी देर से ला रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लोग देख पाए। यही है असली कारण। ठीक है, तो फिर जितना हो सकते थे मैं अपनी एबिलिटी से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो और ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो, उनको भी समझाओ कैसे वो अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हैं, माइंडफुलनेस बढ़ा सकते हैं। दूसरों को भी समझने के लिए इस वीडियो भेजो ताकि उनकी भी ज़िंदगी अच्छा हो जाए, वो भी थोड़ा काम पे लगा लें इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपनी खुद की स्ट्रगल, खुद की जो मतलब
एक्सपीरियंसेस है वो मेरे साथ शेयर करो। मैं सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि और ऐसे वीडियो मिल सके।